एक तरफ अनु बेचैन थी, दूसरी तरफ आर्य खुद से जंग लड़ रहा था। दोनों के बीच अनकही बातें थी, अधूरी गलतफहमियां थी और एक ऐसा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा था। घर के आंगन में हलचल थी, भक्ति का माहौल बनाने की तैयारियां चल रही थी। दियों की रोशनी, फूलों की खुशबू और शंख की आवाज के बीच एक फैसला लिया जा चुका था। गंभीर आवाज में कहा गया, एक तरफ तुम परेशान हो और दूसरी तरफ आर्य। तुम दोनों की जिंदगी में जो उलझने हैं, उन्हें सुलझाने के लिए मैंने घर में माता की चौकी रखवाई है। अब ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक कोशिश है रिश्तों को बचाने की। अनु चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अनु ने धीरे से कहा, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन सामने खड़े इंसान की नजरें और भी गहरी हो गईं। संशय भरे स्वर में, पता नहीं क्यों अनु, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ सिर्फ भक्ति के लिए नहीं आ रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ ढूंढने आई हो, कोई जवाब, कोई माफी या शायद कोई सच्चाई। अनु के चेहरे का रंग बदल गया, उसने नजरें झुका ली। कठोर शब्दों में, राजनंदिनी जी से माफी। अनु, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत भूलो। जिस इंसान ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, जिसने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें दोषी ठहराया, उसके सामने खुद को इतना छोटा मत बनाओ। अनु की आंखें भर आईं। अनु, टूटती आवाज में, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ चुप रहने में होती है? अगर दिल में बोझ लेकर जीना पड़े तो वो इज्जत किस काम की? वो एक कदम आगे बढ़ी। अनु, सर, मैं किसी शर्त पर नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, बस एक बार उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरी किसी बात से, मेरी किसी मौजूदगी से उन्हें ठेस पहुंची है, तो मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। क्या प्लीज आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर एक ठंडा लेकिन साफ जवाब आया, सख्त लहजे में, अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता। अनु को जैसे झटका लगा हो। अनु, क्यों? क्या गलती सिर्फ मेरी ही मानी जाएगी? क्या मुझे अपनी बात रखने का भी हक नहीं? दर्द भरे लेकिन अडिग शब्द। कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होते हैं। हर माफी रिश्ते नहीं बचाती और हर मुलाकात सुकून नहीं देती। अनु की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी नहीं थी। अन